हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश, बहुत स्वस्थ, बहुत मस्त हो। 2 दिन पहले जो मेरा पिछला वीडियो आया था उसमें एक जन कमेंट किए थे कि लाइफ़ का गोल क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया था और मुझे ये जो कमेंट मैंने आधी रात को देखा था। मैं उसी वक़्त इन्हें रिप्लाई करने जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि छोटे शब्दों में रिप्लाई करके और सिर्फ़ इन्हें रिप्लाई देने से अच्छा है कि मैं एक इसका वीडियो बनाऊँ ताकि उन्हें भी रिप्लाई मिल जाए। उनके साथ-साथ जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हें भी ये रिप्लाई मिल जाए और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरे व्यूअर्स क्यों सभी के माइंड में एक चलता होगा कि सच लाइफ़ का गोल क्या होना चाहिए। उन्होंने ये क्वेश्चन किया, मैं उन्हें सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं अपनी रिप्लाई देने से पहले कि आपने मुझ पर विश्वास दिखाकर ये कमेंट किया। मुझे ऐसा लगता है कि सभी के मन में ये होता होगा कि लाइफ़ का गोल क्या होना चाहिए। अच्छा, लाइफ़ का गोल का मतलब क्या समझते हैं हम? सक्सेस होना लाइफ़ में, है ना? और अभी के ज़माने में तो सक्सेस होने का अर्थ है कि आपके पास पैसा आ गया, आप पैसों के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत पावरफुल हो गए, दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हो गए, है ना? या फिर आप अपनी क्वालिटी के अनुसार, अपनी एजुकेशन के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक प्रोफ़ेशन चूज़ किया आपने, उस प्रोफ़ेशन में आपको सक्सेस मिल गई और वही में आएगा कि फ़ाइनेंशियली, है ना? तो आप सक्सेस हो जाओगे। ये लाइफ़ का गोल होना चाहिए, है ना? ये लाइफ़ का लक्ष्य होना चाहिए, ये लाइफ़ का उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए, मैं इससे मना नहीं करती हूँ, ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैं जो रिप्लाई आपको देने वाली हूँ ना, अगर नहीं आप अपने जीवन में लाए, तो ये सक्सेस मिलना नामुमकिन है। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपको सक्सेस मिलना नामुमकिन है। और अगर आप सक्सेस हो भी गए, तो सक्सेस का आनंद उठाना नामुमकिन है। यानी अगर हम सक्सेस हो जा रहे थे मेहनत से और उस सक्सेस का अगर हमें मज़ा ही ना आए, आनंद ही ना आए, उसको एन्जॉय ना कर पाए, तो सक्सेस का क्या फ़ायदा? और पहली बात तो ये कि वो सक्सेस आपको मिलेगा ही नहीं इसके सिवाय। तो मैं ऐसा क्या कहना चाहती हूँ अपने रिप्लाई में? चलिए, मैं ज़्यादा इंतज़ार बिना करवाए हुए मैं अपनी बातों को रख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर हमने इन 3 चीज़ों को अगर रख लिया अपने माइंड में, 3 चीज़ों को, अगर आपको इस किसी भी आप एज में हैं, चाहे आप 12 इयर्स ओल्ड हैं, आप चाहे 15-16 के, आप 18 हो, 20 हो, 25 हो, जिस भी एज में हैं, आपको मेरी बात से अगर सहमति लगती है, मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं बोलूँ तो उसको आप आँख मूंद कर विश्वास ना करें। मैं अपने व्यूअर्स को ना अंधा विश्वास करना नहीं सिखाना चाहती हूँ। मेरी व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ कि मेरी बातों को वो समझें, उनको बैलेंस करें, बातों को समझें, परखें, एक्सपीरियंस करे, तब माने, तब कहे जो हाँ आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। और अभी जो मैं कहने वाली हूँ ना, आप मेरे साथ साथ एक्सपीरियंस करो, समझो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। पहला लाइफ का गोल हमारा होना चाहिए कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, हमें खुद को खुश कैसे रहना है, रखना है, हमें खुद को खुश कैसे रखना है। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या लाइफ का गोल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप इस धरती पे जन्म लिए हैं, हाँ, तो आपको क्या लगता है आपके साथ दुःख नहीं आया है? लक्ष्मी जब जन्म ली थी ना, तो लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी का भी जन्म ली थी। पुण्य के साथ पाप का भी जन्म हुआ था, सुख के साथ दुःख का भी। तो क्या आप अगर जन्म लेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप चांदी का चम्मच लेके जन्म लेने से ही क्या आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आपको कर्म करना ही नहीं पड़ेगा? ऐसा हो सकता है क्या? आप अगर खुश नहीं रहोगे ना, खुश रहने की कला आपको नहीं आएगी, तो आप चैलेंज लगा लो कि आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी। आप जो सोचोगे, आप जो प्लान करोगे, आप जो चलोगे, करोगे, दुखी मन से, बिना हँसे, बिना खुश हुए, आप कर लोगे? मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता है। मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में चाहे हम जितने अमीर हो जाए, चाहे जितने गरीब हों, हमारे जीवन में दुःख, सुख, परिस्थिति, घटना, हमारे खिलाफ, हमारे साथ पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी, ये सब चल रहे हैं। अच्छा समय, बुरा समय, आप इन सारी चीज़ों के में अगर आप बहते रहेंगे, दुःख आ रहा है तो दुःख में बह रहे हैं, सुख आ रहा है तो सुख में बह रहे हैं, कष्ट है तो कष्ट में बह रहे हैं, तो आपको क्या कभी भी लाइफ का गोल समझ में आएगा कि आपको कभी भी सक्सेस मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कलयुग है ना, मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं जाकर कि मैंने उसमें स्पष्ट रूप में कहा है कि ये जो ज़माना है, ये जो युग है, यहाँ पर सिर्फ खुद पर काम करना है, सिर्फ खुद पर। यानी हमें दूसरों को खुश नहीं रखना है, दूसरों की खुशी के बारे में नहीं सोचना, हमें खुद को खुश रखना है। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको सीखना है, आपको ये समझना है, आपका ये माइंडसेट होना चाहिए, आपके अंदर ये पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि हर हाल में मैं खुश रहूँगा या रहूँगी, हर हाल में मुझे खुश रहना है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ जानते हैं? मैं कईयों की ज़िंदगी देखी हूँ और कईयों की ज़िंदगी तो छोड़ दीजिए, इसमें मेरी मम्मी भी शामिल है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी मम्मी तो हालाँकि चली गई।
उनकी मृत्यु हो गई। मैं भी सर्वाइव कर रही हूँ। हम लोग हमेशा एक चीज़ कॉमन था मेरी मम्मी में और मुझ में कि हम अच्छा समय आने का इंतज़ार करते थे। खुशियाँ होती क्या है, मतलब परिस्थिति हमारे अनुकूल होगी तब हम खुशियाँ मनाएंगे। करते करते मैं यहाँ तक आज आ गई हूँ कि मेरी जो अभी परिस्थिति है, ये परिस्थिति है ही नहीं कि मैं खुश रहूँ, ये परिस्थिति है ही नहीं कि मैं सुख में रहूँ। लेकिन मैं अब कह रही हूँ, पास्ट की लाइफ को मैं अगर देखूँ अपना समय को और अभी का समय, मैं अभी सबसे कहती हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। क्योंकि मैंने ना ये समझ लिया है कि खुश रहने के लिए कोई समय आएगा नहीं। मैं अगर अभी सोच ली ना कि हाँ चलो ये समय आया है, चला जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, इससे थोड़ा दुखी हो गए, थोड़ा चिंता कर लिए, थोड़ा सोच विचार कर लिए, ठीक है रोना आ गया, थोड़ा रो लिया, लेकिन उस चीज़ को लेकर पकड़ना नहीं है, खुश हो जा। चलो आपको ये तो समझ में आ गया कि लाइफ का गोल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है, वो खुद को खुश रखना है। किसी भी परिस्थिति में खुश रहना है, हारो तो भी खुश रहो, जीतो तो भी खुश रहो। अब मैं कहती हूँ कि खुश रहना या खुश हम किस तरह से रख सकते हैं, ये नेक्स्ट आ रहा है। दूसरा हमारा लाइफ का गोल होना चाहिए, वो है कर्म। हमें ना कर्महीन नहीं बनना है, हमें कर्मठ बनना है। क्योंकि कर्म ही वो जरिया है जो हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, जो भी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो एकमात्र द्वार है कर्म का, और कोई द्वार नहीं है। ये जो अंबानी, अडानी, एलन मस्क, जो भी हम सुनते हैं, जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, ये सबकी लाइफ अच्छे से देख ले, सबका लाइफ में कर्मा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारा लाइफ का गोल फर्स्ट क्या हुआ, खुद को खुश रखना हर परिस्थिति में। और दूसरा, हमें कर्महीन नहीं बनना, हमें कर्मठ बनना है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि लाइफ में एक तो होना चाहिए जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सको। विश्वास। अब ये विश्वास किस पर, फैमिली पे, पेरेंट्स पे, पार्टनर पे? नहीं, मैं बिल्कुल मना करूंगी। विश्वास देखिए, विश्वास तो सब पे करना चाहिए, लेकिन अंधा विश्वास नहीं। लेकिन मैं उस विश्वास की बात कर रही हूँ जहां पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो। और वो विश्वास दो को मैं बोलूंगी। एक, ईश्वर जिस शक्ति को आप मानते हो, और दूसरा आप स्वयं खुद हो। यानी लाइफ का हमारा तीसरा गोल ये हुआ विश्वास, और वो विश्वास हमें खुद पर करना होगा, खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। क्योंकि आप अगर खुद को अगर शक पे दायरे पे लेके आओगे ना, आप खुद पे ही अगर शक करने लगोगे कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं, इस तरह के विचार अगर चलते रहने, तो लाइफ में आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता है। ये विश्वास, और वो विश्वास किस पर, खुद पर, और वो शक्ति पर जिस पर आपको बहुत विश्वास है कि किसी भी परिस्थिति में वो शक्ति आपको देख रहा है या देख रही है, या फिर आपके अगले जन्म हो या तो आने वाला जन्म, वो सब आपके बारे में जानता हो, वो शक्ति पर। जैसे हम ईश्वर, ठाकुर जी, भगवान, जो भी आप ले लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे जीवन में मैं खुद को देखी हूँ कि मेरे अंदर क्या कमी थी। तो हाँ, मेरे अंदर ये 3 चीज़ की कमी थी। और मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरी फैमिली में और काफ़ी लोगों को, उन सब के लाइफ में ये 3 चीज़ की कमी, जो आज तक अपने लाइफ का गोल ये सेट नहीं कर पाए, आज तक कभी कुछ उस मुकाम तक पहुँच ही नहीं पाए, वो कुछ नहीं है। और जो भी लाइफ का गोल सेट कर लिया है ना इन 3 चीज़ों पे, वो क्या क्या हासिल नहीं कर पाया है, आपको क्या ही बताऊँ। ये आप समझ लीजिए कि ये ना नींव है। जैसे होता है ना, आप देखिएगा कोई भी मकान, कोई भी घर जब बनता है, बिना नींव का नहीं बनता। चाहे वो मिट्टी का घर हो, चाहे वो बांस का घर हो, चाहे वो पक्के का घर हो, चाहे वो ऊंची बिल्डिंग हो। कहते हैं जितनी ऊंची इमारतें उतना ही गहरा नींव। तो ये गहरा नींव है। इसके बाद तो लाइफ का गोल बहुत सारा है, सक्सेस के बहुत सारे टिप्स हैं, बहुत सारे राज हैं। लेकिन ये जो मैंने 3 की पॉइंट्स बताए, ये बेसिक है, ये नींव है। जैसे घर की नींव रखी जाती है ना, ये घर की नींव है। ये लाइफ का वो गोल है, वो नींव है, जो आप इसको पाकर लाइफ में आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मतलब मैं फिर से यहाँ पे दोहराऊंगी कि खुद को खुश रखना है हर परिस्थिति में, हर समय में। दूसरा है कर्म। कर्महीन बन जाओगे तो कभी कुछ नहीं पाओगे। कर्म तो आपको हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे हर परिस्थिति में। और तीसरा विश्वास, क्योंकि ये 3 चीज होती है ना, हमारा हमेशा डगमगा जाता है ये 3 चीज। आज से इस बात को आप बहुत डीपली इस पर सोचना, विचार करना कि मैंने ये बात क्यों कहा है और किस लिए कहा है। हालांकि लाइफ के गोल तो बहुत सारे होने चाहिए, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया इस वीडियो की शुरुआत में। लेकिन किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को होने के लिए, कुछ भी होने के लिए एक नींव होनी बहुत ज़रूरत है। ये नींव है, यानी लाइफ के गोल्स का ये फर्स्ट स्टेप है, ये बेसिक है। इसके बगैर कुछ नहीं होगा। कोई बच्चा जब तक अ व क ख की पहचान नहीं होगी, ABCD की पहचान नहीं होगी, वो बच्चा क्या किताब कभी पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो ये
लाइफ के गोल्स की ये ABCD है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा करके मैं अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ। वीडियो का पसंद है फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।